हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगा कॉकटेल लुक विद लाइट कलर। कभी कभी क्या होता है कि आपके ब्राइड आपके साथ डिस्कस करते हैं, बट उनके कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं या रिलेटिव कह देते हैं या उनकी खुद की चॉइस होती है कि मुझे कुछ लाइट कलर डालना है। बट जैसे इनकी कॉकटेल है आज, और कॉकटेल के ऊपर अगर कोई ब्राइड लाइट कलर डालते हैं तो उसको ग्लैम हम कैसे दिखा सकते हैं। जनरली क्या होता है कि जैसे कॉकटेल के ऊपर गाउन्स डालते हैं या फिर डार्क कलर डालते हैं तो ब्राइड काफ़ी ब्राइट लगते हैं और पूरे हॉल में या पूरी वेडिंग में वो अलग से दिखते हैं। बट अगर मेरी ब्राइड ने लाइट कलर ले ही लिया है तो ये अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैंने उनको ब्राइट एंड ब्राइट कैसे दिखाना है। मेरे जो ब्राइड है इनका कलर है लाइट, ये वाला इन्होंने कलर पिक किया है। कलर वैसे बहुत सुंदर है, बट ठीक है, अब इन्होंने बाय कर ही लिया तो इस कलर के साथ मैं इनको ग्लैम लुक दूंगा। क्योंकि जो कॉकटेल होती है वो थोड़ा-सा ग्लैमरस फंक्शन होता है जिसमें ब्राइड को थोड़ा-सा ग्लैमी ग्लैमी सामने दिखाना है। तो इस थीम के साथ अब जो इनकी मैं आईज़ पिक करूँगा एज़ पर हर फेस, इनकी आईज़ के ऊपर मैं थोड़ा-सा बोल्ड मेकअप रखूँगा, मैट फिनिशिंग में इनको मैं आई मेकअप दूँगा एंड देन फेस हम फ्लॉलेस रखेंगे। लिप शेड वेरी करेगा, देखो मैं पहले नहीं डिसाइड करूँगा कि मैं लिप शेड न्यूट्रल ही लगाऊँगा। आजकल ट्रेंड में तो देखो न्यूट्रल लिप पर ही चल रहा है एंड समटाइम्स हम क्या करते हैं, अगर स्मोकी आईज कर रहे हैं तो लिप पर वो लाइट ही लगाएंगे। बट मेरे लिए यहाँ पे सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट हो गई है। मैं इनकी आईज के ऊपर स्ट्रॉन्ग मेकअप करूंगा, स्मोकी मैट आईज रखूंगा, उसके साथ डिसाइड करूंगा आफ्टरवर्ड्स कि इनका लिप पर हम थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखेंगे, डीप टोन्स में रखेंगे या न्यूट्रल रखेंगे। बेसिकली क्लेंजिंग क्यों करते हैं, मान लो मेरे ये ब्राइड है, सुबह की ब्राइड नहीं है या शाम को घर पे आए हैं, तो घर से आए हैं या इनके फेस के मेकअप लगाओ तो उस मेकअप को हम रिमूव करेंगे। अदरवाइज अगर रिमूव नहीं करेंगे तो क्या होगा कि मैंने मेकअप लगा हुआ है उसको वैसे ही जस्ट छोड़ दिया एंड देन अपना मेकअप लगा दिया, तो मेकअप एक्सेस में इनके स्किन के अंदर डिपॉजिट हो जाएगा। तो उस चीज़ को हमने अवॉइड करना है, क्योंकि देखो मेकअप जितना डिपॉजिट करेंगे स्किन के अंदर ब्रेकआउट्स हो सकते हैं, स्किन के ऊपर रैशेज हो सकते हैं या कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले इनके फेस के ऊपर हमने क्लीन करना है। क्लीन करने के लिए अगेन मैं क्लींजर यूज कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ ब्रश। मैं सिर्फ ब्रश के साथ ही पूरे फेस के ऊपर मॉइस्चराइजर की या क्लींजर की एक थिक लेयर ऐड कर दूंगा। आप कोई भी क्लेंजर या फिर कोई भी मॉइस्चराइजर इस उसके लिए यूज कर सकते हैं एप्लीकेशन के लिए। एंड देन अभी एक टिश्यू, कॉटन टिश्यू के साथ हमने वाइप कर देना है। ठीक है, कुछ भी नहीं आया क्योंकि देखो इनका फेस क्लीन था। बट हमें ये प्रैक्टिस जो है वो करनी है, कभी कभी क्लाइंट के मेकअप होता है या फिर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं स्किन के सरफेस के ऊपर, तो हम उसको पहले बिल्कुल क्लीन कर देंगे। अब आया, ठीक है, हल्का सा। एंड देन उसके बाद हमने यूज करना है टोनर। टोनर स्प्रे फॉर्म में यूज करेंगे। थोड़ा सा फेस को रेस्ट या फिर टिश्यू के साथ अब ड्राई कर दो उसको, अदरवाइज फैन यूज कर सकते हैं। अब मेरे पास दो ऑप्शंस हैं प्राइमर के। प्राइमर हम पिक करेंगे स्किन के अकॉर्डिंगली, एज पर द स्किन। मेरे पास है ऑल स्किन टाइप प्राइमर फॉरएवर 52 का। दूसरा प्राइमर मेरे पास है प्रॉश का, जो ऑयली स्किन के लिए ऑयल कंट्रोल करता है। तो इनकी स्किन मुझे नॉर्मल लग रही है। देखो क्लाइंट को जनरली नहीं पता होता कि उनकी स्किन कैसी है, तो वो आपको बोलेंगे ड्राई है क्योंकि फेस वॉश के बाद ड्राई लगती है। बट देखो इन्होंने बोला कि मेरी स्किन कॉम्बिनेशन है, तो मेरे लिए और भी इजी हो गया कि कॉम्बिनेशन स्किन है। देन अभी इनकी जो स्किन है, फेस है, उसके ऊपर मैं फॉरएवर 52 का प्राइमर यूज करूंगा, जो कि मेकअप के लिए अच्छा रहेगा, बेस को फ्लॉलेस दिखाएगा। बट आईलिड्स मोस्टली सब क्लाइंट्स की ऑयली होती हैं या उस पर ऑयल होता है, एंड आई मेकअप हमें ज़्यादा लास्ट करवाना होता है, तो आईज के ऊपर हम ड्राई प्राइमर यूज करते हैं, जो प्राइमर आईज के सरफेस को ड्राई कर दे। आप अलग से आई प्राइमर भी बाय कर सकते हो, बट उस आई प्राइमर का पर्पस भी यही होता है कि उसने जो आईज हैं उसका मॉइस्चर कंट्रोल करके एंड देन उसको कंपैटिबल बनाना है। तो बट यहाँ पे जो मैं यूज कर रहा हूँ प्रॉश का, मैं प्राइमर यूज कर रहा हूँ एज अ आई प्राइमर। ये फुल फेस के ऊपर भी यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं इसको एज अ आई प्राइमर ही यूज कर रहा हूँ। और सबसे ज्यादा मैटर करती है क्वांटिटी। आप फेस के ऊपर कोई भी प्राइमर, कोई भी प्रोडक्ट लगा रहे हो, उसकी क्वांटिटी कितनी ले रहे हो। मैंने बिल्कुल ज़रा सा लिया है, इवन ये भी थोड़ा सा ज़्यादा ही है। आप जितना कंट्रोल्ड प्रोडक्ट अप्लाई करोगे आपका आउटपुट उतना ही अच्छा होएगा। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल हल्का सा उठा रहा हूँ प्राइमर, आई प्राइमर, और इसको हम लगाएंगे आईलिड्स के ऊपर। आप डिफरेंस भी देख सकते हो, जब मैंने इसको अप्लाई किया है, अप्लाई करने के बाद इनकी स्किन एकदम से ड्राई होगी।
आपको दोनों आई की स्किन में डिफरेंस नजर आ रहा है ना? तो उसने क्या किया, वहां का जो ऑयल है उसको कंट्रोल करना शुरू कर दिया। एंड देन दूसरी आई के ऊपर भी हम सेम एप्लीकेशन करेंगे। आपने सिर्फ ये चीज ध्यान में रखनी है, अभी देखो जो मेरा ब्रश है वो सिर्फ आई स्पेस के अंदर ही मतलब मूव कर रहा है, वहीं पे मैं एप्लीकेशन कर रहा हूँ। दोनों आईज के ऊपर आई प्राइमर अप्लाई करने के बाद अब वहां पे हम करेंगे कंसीलिंग। हमारे जो कंसीलर्स होते हैं वो आई बेस का ही काम करते हैं। जैसे मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे कंसीलर फॉरएवर 52 का कंसीलर यूज कर रहा हूँ। आपने आई को थोड़ा सा लिफ्ट करना है एंड इस एरिया के ऊपर आपने कंसीलर एप्लीकेशन करनी है एंड बोथ द साइड। मैंने जो कंसीलर पिक किया है वो ऑलमोस्ट इनके स्किन टोन का ही पिक किया है, एकदम स्किन के साथ वो मैच कर रहा है। बट इसको थोड़ा सा हम लाइट कर सकते हैं। अगर मान लो आप कुछ ब्राइट कलर्स दिखाना चाहते हो या आप कलरफुल आई मेकअप कर रहे हो तो उसके लिए अगर आपका बेस थोड़ा सा लाइट होएगा तो आपकी आईज इनहेंस ज़्यादा होंगी। अगर आपको आईज ज़्यादा इनहेंस नहीं करनी है, मीन्स अगर आप ऑलरेडी स्मोकी मेकअप ही कर रहे हो, तो हमें ज़्यादा लाइट शेड पिक करने की ज़रूरत ही नहीं। अच्छे से कंसीलर को डैप कर दिया। डैपिंग मोशन में मैं पूरे आईज सरफेस के ऊपर कंसीलर को फिक्स कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ ब्रश। एंड देन ब्रश के बाद हमने यहाँ पे सेट करना है ब्यूटी ब्लेंडर के साथ, वन ऑफ माय फेवरेट फ्रॉम ब्रश। आप देखोगे ये काफ़ी सॉफ्ट भी है, कोई पैचेस नहीं आते इसके साथ और ये मेकअप को भी एब्जॉर्ब नहीं करता ज़्यादा। अच्छे से मेकअप फिक्स कर दिया हमने। अब हम यूज़ करेंगे काजल। जब भी हम किसी को थोड़ा स्मोकी इंटेंस लुक देते हैं तो हम सबसे पहले काजल एप्लीकेशन के साथ एक स्मोकी इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो स्मोकी इफेक्ट क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पे की काजल एप्लीकेशन बिल्कुल हेयर लाइन के पास, आई को थोड़ा सा लिफ्ट कर लिया एंड देन यहाँ पे डैपिंग डैपिंग मोशन में मैंने काजल की फिलिंग स्टार्ट कर दी। ठीक है, अच्छे से आपने करना है। ये एप्लीकेशन आपको बैक टू बैक भी करनी पड़ सकती है। समटाइम्स आपने कंसीलर एप्लीकेशन ज़्यादा की हुई है या फिर आपके काजल के सरफेस के ऊपर कंसीलर आ रहा है तो वो थोड़ा सा मतलब लाइट शेड वहाँ पे डिपॉजिट होता है, तो आप एक एप्लीकेशन करो एंड देन उसको देखो, फिर हम दूसरी एप्लीकेशन करेंगे। अभी मैं ब्लेंडिंग ब्रश के साथ ब्लेंड कर दूंगा। ब्रशेस में दो टाइप होते हैं, सिंथेटिक और हेयर। यहाँ पे जो मैं क्रीमी प्रोडक्ट में अप्लाई कर रहा हूँ उसको ब्लेंड करने के लिए मैं सिंथेटिक ब्रश की हेल्प ले रहा हूँ। साइजेस वेरी करते हैं, साइजेस डिफरेंट आते रहते हैं हमेशा ही। आपकी हर एप्लीकेशन के लिए जो साइज है ब्रश का वो डिफरेंट रहेगा। तो यहाँ पे मैंने हल्के से डैपिंग मोशन में डिपॉजिट भी कर दिया प्रोडक्ट को एंड ब्लेंड भी कर रहा हूँ। तो दोनों मेरे एक्शन साथ के साथ हो रहे हैं। तो सेम मैं दूसरी आई के ऊपर भी रेप्लिकेट करूँगा। जस्ट डैपिंग मोशन में आपने करना है, ड्रैग नहीं करना, क्योंकि अगर आप ड्रैगिंग करोगे तो कलर ज़्यादा लिफ्ट हो जाएगा। अभी मैं खोल के इनकी आईज एक बार चेक करूंगा। आप आईज ओपन करना। ठीक है, तो जो ये अपर वाटर लाइन है इसके ऊपर मैं यहाँ पे काजल के फिलिंग कर रहा हूँ। ये एप्लीकेशन आपने तब ही करनी है अगर आपका क्लाइंट जो है या ब्राइड वो कंफर्टेबल हो आईज ओपन करने के लिए। अदरवाइज बाई चांस वो डर गए या उन्होंने आई ब्लिंक कर दिया तो ये आई के अंदर काजल लग सकता है। तो आप पहले इस चीज़ को इंश्योर कर लो कि वो ऐसे करवा सकते हैं नहीं करवा सकते। अब एट द सेम टाइम मैं लोअर वाटर लाइन के ऊपर भी काजल फिल कर दूंगा। ये एक्शन मैंने अभी क्यों किया, कोई बता सकता है? मैंने अभी मेकअप जैसे स्टार्ट किया ही है तो मैंने इनका जो काजल है वो भी फिल कर दिया तब तक। अभी मान लो मेरा कोई भी आई मेकअप शुरू नहीं हुआ, मैंने बेस एप्लीकेशन नहीं करी, बाई चांस मेरे क्लाइंट की आईज अगर वाटरी होती हैं तो वो पहले होके मीनवाइल सेट हो जाएंगी। एंड अगर वो सेट नहीं होती तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे क्लाइंट को मैंने अब फर्दर काजल एप्लीकेशन नहीं करनी। ठीक है, काजल हम डाल के आईज क्लोज करवा देंगे। अगेन मैंने दोबारा वहाँ पे फिनिशिंग पार्ट ब्लैक निकालने के बाद अगेन डैपिंग। देखो जो चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि आपका मेकअप जितने ब्रांड्स अच्छे यूज़ करोगे वो भी, और ब्लेंडिंग जितनी अच्छी करोगे, ब्लेंडिंग मैटर करती है आपकी कि आप ब्लेंड कैसे कर रहे हो। क्योंकि जब आपके क्लाइंट की फोटोग्राफी होएगी या फिर आप मोबाइल के साथ क्लिक करते हो, अगर आपका मेकअप ब्लेंड प्रॉपरली नहीं हुआ हुआ तो वो पैची सा लगेगा पर्टिकुलर एरियाज के ऊपर। ब्लेंड करने के बाद हम अब करेंगे शेडो एप्लीकेशन। सबसे पहले अप्लाई करेंगे ट्रांजिशन कलर।
ट्रांजिशन कलर के लिए जैसे मैंने आपको बोला कि ड्रेस इनकी पिस्ता कलर की है, तो हम उसके साथ थोड़ा स्मोकी मेकअप रखेंगे। तो ट्रांजिशन कलर के लिए मैं ये वाला कलर पिक कर रहा हूँ फ्रॉम द स्पेक्ट्रम। शोपैरल की पैलेट है स्पेक्ट्रम, तो वहां से मैंने कलर पिक किया। एंड यहाँ पे ट्रांजिशन कलर। ट्रांजिशन कलर बेसिकली हम क्यों यूज करते हैं? आर्टिफिशियल क्रीज क्रिएट करने के लिए। ठीक है, सॉफ्टली मैं यहाँ पे क्रीज लिफ्ट कर रहा हूँ। क्रीज का कलर मैं काफी लाइट इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मेरा जो आई बॉल एरिया है वो डार्क होने वाला है। मीन्स हम स्मोकी आईज क्रिएट करने वाले हैं, और जैसे मैंने बताया था कि हम लेवल्स देखते हैं कि दिस इज द डार्केस्ट पोर्शन एंड दिस इज द लाइटेस्ट पोर्शन। तो सेम वे में दूसरी आई के ऊपर भी हम क्रीज क्रिएट करेंगे ट्रांजिशन कलर के साथ। क्रीज एक एरिया है, ट्रांजिशन कलर उसकी एप्लीकेशन है। ठीक है, आपको ये एप्लीकेशन बैक टू बैक करनी पड़ सकती है। अगर आप देखो, जब भी आप कोई कलर अप्लाई करते हो तो वो अप्लाई करने के बाद उसका जो कलर है वो चेंज होता है। यहाँ पे मैंने जैसे ये डिपॉजिट किया प्रोडक्ट, एप्लीकेशन के बाद वो चेंज हो रहा है। और मेरा मेन एरिया क्या है? ये एरिया। इस एरिया के अंदर मैंने ज़्यादा डार्कनेस देनी है सो दैट कि एक सी शेप में क्रीज विजिबल हो। तो डैपिंग मोशन में ब्लेंड करते हुए मैंने इसको छोड़ दिया। अब जो सेकंड कलर हम अप्लाई करने वाले हैं वो कलर हम करेंगे डार्क ब्राउन। हम ये कलर पिक करेंगे। ठीक है, इस एरिया के साथ हम स्मोकी इफेक्ट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे जो मैं ब्रश यूज कर रहा हूँ दैट इज हेयर ब्रश। हेयर ब्रश किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि अब मैं यहाँ पे पाउडर्स या फिर आई शेडो जो पाउडर फॉर्म में वो अप्लाई कर रहा हूँ। तो डैपिंग मोशन में मैंने बिल्कुल मिडल से स्टार्ट किया। मिडल से स्टार्ट करके मैंने पूरा आईलिड एंड देन धीरे धीरे आई बॉल एरिया कवर कर दिया। अब अगर आप देखो तो ये कलर ग्रेजुअली ब्लेंडेड लग रहा है ना, डार्कर लाइटर लाइटर। ठीक है, वो मैं बताता हूँ। देखो, अगर हम कोई एच डी लुक क्रिएट कर रहे हैं, बेसिकली हम एच डी लुक क्रिएट करते हैं। एच डी लुक का मतलब ये होता है कि हाई डेफिनेशन। हाई डेफिनेशन डजंट मीन कि वहाँ पे हम ओवर मेकअप करेंगे, लेयरी मेकअप करेंगे। उसका मतलब ये होता है कि जो भी हम वहाँ पे मेकअप अप्लाई करें उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, वो मेकअप जल्दी ख़त्म नहीं होता। मैंने यहाँ पे अगर सिंगल आई शेडो लगा देता तो वो भी स्मोकी ही लग रहा था, बट मैं यहाँ पे आई शेडो दोबारा दोबारा फिक्स कर रहा हूँ। बैक टू बैक फिक्स करने का पर्पज़ ये है कि हमारी स्किन जितना मेकअप एब्जॉर्ब करती है उतना मेकअप एब्जॉर्ब करने के बाद वहाँ पे सरफेस पे स्टिल वहाँ पे थोड़ा डार्कनेस रहनी चाहिए, या फिर आपका जो प्रोडक्ट है वो वहाँ पे विजिबल होना चाहिए। यहाँ पे पहले मैंने आई बॉल के ऊपर एप्लीकेशन कर दी। ठीक है, अब एप्लीकेशन करने के बाद इसको मैं बफ करूँगा। बफिंग बेसिकली क्या पर्पस होता है कि जो दो कलर्स हमने अप्लाई किए हैं या कोई भी कलर हमने अप्लाई किया है उस कलर को एकदम से स्मूथ करना। मैं इसकी स्मूथनेस यहाँ पे दे रहा हूँ क्योंकि ये पोर्शन ऐसा है जहाँ पे दोनों कलर्स मीट कर रहे हैं। तो इस एरिया के ऊपर मैं अच्छे से कलर ब्लेंड कर दूंगा। ठीक है, दोनों साइड करने के बाद अभी हम करेंगे ब्राउ बोन। ब्राउ बोन हाईलाइटिंग के लिए सबसे पहले मैं मैट कलर ही पिक कर रहा हूँ। मैट कलर में पिक कर रहा हूँ अर्बन डिके का, शिमर नहीं है। हाइलाइटर के लिए मैट कलर पिक कर रहा हूँ। तो इसको मैंने राउंड फ्लफी ब्रश के साथ उठाया एंड देन हमने इसको अंडर द आर्क अप्लाई कर दिया। अंडर द आर्क एप्लीकेशन करने के बाद इसको मैंने जस्ट सॉफ्ट किया अंडर द ब्राउ टूवर्ड्स द आई बॉल एरिया। राइट, अब अगेन इसकी भी एप्लीकेशन वैसे ही करेंगे डैपिंग मोशन में। देखो, डैपिंग मोशन सबसे बेस्ट होता है ब्लेंडिंग के लिए। अगर सर्कुलर मोशन में करोगे तो देखो लाइट कलर अप्लाई कर रहे हैं, अगर सर्कुलर मोशन में भी करेंगे तो वो नीचे का डार्क कलर पिक कर लेगा एंड दोनों कलर मिक्स होके वहां पे ग्रे सा इफेक्ट देंगे। तो डैपिंग मोशन में हमने सिर्फ कलर की प्लेसमेंट करनी है ऐसे। लाइनर मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ पीएसी का, काफी अच्छा है लाइनर, अच्छी फिनिशिंग देता है और स्मूथनेस देता है। तो हल्का सा मैंने लाइनर ब्रश के ऊपर लिया एंड देन मैं इसको अपने नेल के टिप के ऊपर ब्रश का जो शेप है उसको शार्प मेंटेन कर लूँगा। अब लाइनर एप्लीकेशन मैं कहाँ से करूँगा? मिड ऑफ द आई, इस एरिया से एप्लीकेशन स्टार्ट करूँगा बिकॉज सेफ अगेन। क्योंकि अगर मान लो मेरे ब्रश में यहाँ पे प्रोडक्ट ज़्यादा होता तो मेरे पास ऐसे आगे एप्लीकेशन करने के लिए स्कोप रह जाता है। अदरवाइज अगर यहाँ से स्टार्ट करता तो वो स्पॉइल हो जाएगा, मैं एक्स्ट्रा प्रोडक्ट कहाँ लेके जाता। तो लगाया तो लाइनर को हल्का हल्का सा स्मोकी इफेक्ट दे दिया
ब्रश के साथ ब्लेंड करके। ज़्यादा भी स्मोकी नहीं दिया, ठीक है, सिर्फ हल्का सा ही स्मोकी इफेक्ट दिया है सो दैट कि वो मर्ज सी लुक आए वहाँ पे, जस्ट लाइक दिस। अब हम करेंगे ब्राउ पोर्शन। ब्राउज के लिए सबसे पहले हम ब्राउ फिलर यूज़ करेंगे, जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ ABH का। ब्राउ कलर उठाया, इसमें जेल बेस्ड है। एंड देन अगेन हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, आर्क से, क्योंकि जो आर्क होता है बेसिकली वो डार्केस्ट एरिया होता है ब्राउ में। तो आर्क से मैंने फिल करना शुरू किया, जैसे इनकी ब्राउ शेप है। एंड टूवर्ड्स आवर नोज हम इसको जस्ट हाईलाइटिंग की फॉर्म में क्रिएट करते जाएंगे, ज़्यादा फिलिंग नहीं करेंगे वहाँ पे। अगर मान लो किसी के वैसे ग्रोथ कम है, लाइट ग्रोथ है, या फिर लेफ्ट राइट ब्राउ में डिफरेंस है, तो उस केस में हमें देखना पड़ेगा कि हमें पूरा का पूरा ब्राउ भी फिल करना पड़ सकता है। बट अब जैसे इनकी जो ग्रोथ है वो ठीक है, ज़्यादा लाइट भी नहीं है, ज़्यादा थिक भी नहीं है, तो इस केस में मैं सिर्फ आँख को फुल फिल करूँगा। एंड देन टूवर्ड्स द नोज हम उसको जस्ट हाईलाइट ही करेंगे, दिस वे। एक बार अभी मैंने ब्राउ को फिल कर दिया, बट जो ब्राउ की करेक्शन होएगी कि ब्राउ में कोई डिफरेंस तो नहीं है, कलर ज़्यादा या कम तो नहीं हमने अप्लाई किया, वो हम करेंगे आफ्टर द बेस एप्लीकेशन, क्योंकि बेस एप्लीकेशन के बाद हमें विजिबल होएगा कि ब्राउज का लेवल कैसे जा रहा है। तो रियल ब्राउ के साथ ही प्ले करेंगे, कुछ आर्टिफिशियल नहीं करेंगे इनके लिए। ठीक है, अभी हम बेस की तरफ मूव करेंगे। सो गाइज, आपको इनका न्यूट्रल ब्राउन स्मोकी आई मेकअप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड जैसे आप इनका ये फ्लॉलेस सा लुक देख रहे हो, इसमें मैंने फाउंडेशन एंड कंसीलर एप्लीकेशन कैसे की है, करेक्शंस कैसे किए हैं, उसके लिए इस वीडियो का सेकंड पार्ट देखना ना भूलिएगा, जो कि मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। हमारे पेज को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।